मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय था, कुछ भी नहीं है। ये बगावती तेवर और बढ़ते चला जाएगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। अरे यहाँ चाहिए आदिवासी का वोट, यहाँ मूलवासी का वोट चाहिए और बाहरिया यहाँ का नेता होगा। ये लोग पार्टी को गर्त में ले जाके चला जा रहा है। पार्टी में रहकर अगर कोई बगावती तेवर अपनाए तो लोबिन हेम्ब्रम है, पार्टी के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाते रहे। जेएमएम से अगर बात करेंगे, 3 ऐसे विधायक थे। सीता सोरेन की अगर बात करेंगे, उन्होंने जेएमएम की दामन छोड़कर कह सकते बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ चमरा लिंडा लगातार वो हुंकार भर रहे हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा कह सकते हैं कि राजमहल से जो लोबिन हेम्ब्रम है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोबिन तो लगातार आप बगावती तेवर लगातार कैसे 2 से 3 साल से अपना रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार बगावती तेवर में अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बगावती तेवर और बढ़ते चला जाएगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। यहाँ के लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं किया तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? किसी के बदमा मजदूर तो हम नहीं ना है जी, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। पब्लिक ने हमको यहाँ भेजा है तो सदन में भी बात रखे, बाहर भी रखे, पार्टी फोरम में भी रखे। और नहीं सुने तो बगावती, तुम बगावती है, बगावत है, बागी है। सही बोलना अगर गलत है या बागी है तो हम बागी हैं। चुनाव लड़ने से पहले ज़्यादा किन किन से आपने मुलाकात किया? बसंत सोरेन का अपना नाम लिया है, चंपई सोरेन का नाम, उन्होंने क्या कहा कि पार्टी स्तर पर बात रखने के लिए? कोई सीरियस नहीं हुआ एक बात को लेकर, हम कहीं छोड़े नहीं है कसर, कोई सीरियस नहीं है। और यहाँ तो हमने बोला कि भाई जो सही चीज़ बोलने के लिए आज यहाँ के जितने हमारे आंदोलनकारी हैं, जितने हमारे विधायक साथी हैं, सही चीज़ भी अगर ये लोग नहीं बोले तो हम तो बोले कि आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप किसके लिए विधायक बने हो। तो नहीं बोल पाते हो तो भी अच्छी बात, क्यों नहीं बोलोगे? तो जवाब देना पड़ेगा पब्लिक के बीच में, वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। हमको साथ नहीं दिया, लेकिन पब्लिक तो सवाल करेगी कि आप क्यों नहीं यहाँ के मुद्दा को उठाया। यहाँ जल जमीन की बात आपने नहीं किया, यहाँ एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, आस्था नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट की बात तुम क्यों नहीं किया? वो तो जनता पूछेगी लोग। विजय हांसदा का कहना है कि आप बीजेपी के सब पर लोबिन हेम्ब्रम ऐसे कह रहे हैं, वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अरे वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाया था। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोल रहे हैं। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी से लड़ाई लड़े, बीजेपी पार्टी से, आज फिर उनको वापस बुला करके फिर उनको अपने साथ घुमा रहे हैं। तो क्या कोई नीति है, कोई सिद्धांत है, नियम है कि नहीं है? दादा, एक पार्टी से 2 चेहरा, विजय हांसदा एक आप भी हैं, आप पार्टी में रह के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? बहुत मैसेज मेरा जा रहा है, उसका मैसेज वो आपको बताएगा। लगता है कि वहां से जीत पाएंगे? दूसरी तरफ ताला मारंडी है, विजय हांसदा है, तीसरा आप चुनावी मैदान में है। देखिए और कौन कौन लोग उतरेंगे तो नॉमिनेशन के बाद ही पता चलेगा ना। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की सारे पर कर रहा है, मैं तो चैलेंजली बोलता हूं कि आप बता दो किससे हम बात किए, कहाँ बात किए, क्या बात किए, बता दो। ऐसे बोलने से थोड़े होता है, हर आदमी जीतने के लिए खड़ा होता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है इन लोगों को छक्का छुड़ा देंगे मैं, और मैं जीतूंगा। लगातार जेएमएम के कई प्रवक्ताओं से हमने बात, उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पे आपने बात नहीं रखता, मीडिया में बात रख देते हैं, पार्टी फोरम पे लोबिंदा को बात रखनी चाहिए। देखिए ये लोगों को बहकाने के लिए बहुत तरह का बात बोलेगा। ये लोग पार्टी को गर्त में ले जाके चला जा रहा है, और इसमें जो इर्द गिर्द लोग उसके वहाँ पर है ना, वही लोगों का है। अरे यहाँ चाहिए आदिवासी का वोट, यहाँ मूलवासी का वोट चाहिए और बाहरिया यहाँ का नेता होगा। बाहरिया तय करेगा कौन कैंडिडेट होगा, नहीं होगा। वही लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं जिसको आप बाहरी कह रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं। कितना टक्कर दे पाएंगे दादा? एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वहां से अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी वहां पे जीतने का काम करेगी। वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कितना टक्कर हुआ, कितना नहीं हुआ। लगता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वहां से जीत हासिल कर पाएंगे? हर आदमी जीतने के लिए खड़ा होता है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है मेरे सामने ये लोग कुछ भी नहीं। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय था, कुछ भी नहीं है। जेएमएम में रहते हुए मतलब आप इस्तीफा भी नहीं देने जा रहे हैं विधायकी से? क्यों देंगे इस्तीफा? ये लोग आपको जिताया है, जेएमएम जिताया है कि पब्लिक जिताया है? मेरा उदाहरण है 95 पे हमको टिकट नहीं दिया, हम निर्दलीय जीते,
लेकिन फिर भी पार्टी को हमने चेंज नहीं किया, फिर भी पार्टी को जो करके रखा हमने। तो ये लोग अपना मन का बात कर रहा है, मालिक बैठा हुआ है, दूसरा तीसरा लोग। दादा नॉमिनेशन कब करें, ऐसा कोई डेट फाइनल की अभी? वो अब आप पंजी पत्र दिखवाएंगे तब ना बताएंगे आप। तब करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम। इन्होंने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, लेकिन देखना होगा जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तभी पता चलेगा आखिर वहाँ का राजमहल से कौन जीत हासिल करता है। या ताला मारंडी की अगर बात करेंगे, विजय हांसदा की बात करेंगे, या हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम है, ये जीत हासिल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची।